खित्ते में एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है कि आर्मी चीफ ने पहली बार वाज़े तौर पर ये एतराफ़ कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके जहाज गिरे और हुकूमत अमली तौर पर फ्लॉप हुई है। बतौर साबिक फौजी अफसर आप इस एतराफ़ को भारतीय फौज के लिए आर्मी सतह पर कैसे देखते हैं? देखिए, जब से ये हुआ वाकया मई का, तो आप ये देखें कि तब से हिंदुस्तान के अंदर एक इस तरह की कैफियत थी। ऑल्दो मोदी ने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन उस इलेक्शन को जीतने का एक अलहदा से हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसने किस तरह इन्वेस्ट किया, किस तरह खवातीन पे इन्वेस्ट किया और किस तरह टर्नओवर को इंश्योर किया, और उसकी वजह से वो इलेक्शन तो जीत गया। लेकिन ये बात तय है कि जो मोरल ऑफ आर्म फोर्सेस और खसूसी तौर पे हिंदुस्तान की फिजाइया का मोरल बिल्कुल दगड़दूं हो चुका है। उसमें वो ताकत, वो जुर्रत नहीं है। उनकी वो स्ट्रेटेजी ही नाकाम हो चुकी थी, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये तसलसल के साथ दूसरी दफा हुआ जब इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत, ऑपरेशनलाइजेशन के तहत अपने जहाजों को लेके आए और उनको मुंह की खाना पड़ी। अल्लाह ने बड़ा करम किया पाकिस्तान पे। अफवाज पाकिस्तान अमूमन और खुसूसी तौर पे पाक फिजाइया ने अल्लाह की मेहरबानी से जो कारनामे अंजाम दिए, उस पर उनके एतमाद को मुतज़्ज़ल कर दिया। अब उनके पास मुंह छुपाने को वक्त नहीं मिल रहा था। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब दुनिया ने, रॉयटर्स ने, बीबीसी ने, CNN ने और हमारे मोहतरम, बहुत ही प्यारे मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार उन्होंने तो मेरे ख्याल से कोई अराउंड 50 टाइम्स कह दिया। तो हम उनकी मेहरबानी, उनको वो जो तेजा वाला भी हम बात कर चुके, मैं आप ही के साथ बात कर चुका हूँ कि हमने उनको काम में बता दिया कि यार साढ़े ते ना ला दी, इन्होंने आप ही टाया है। तो देखिए, अब एक फौजी अफसर, मैं भी एक साबिक फौजी अफसर हूँ, हम कितना झूठ बोल सकते हैं? हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम सियासत नहीं करते, तो मैं किस तरह जाके बार बार ये कहूं कि नहीं, हमने जहाज तो उनके नहीं गिराए, हमने उनके रनवे तो नहीं तबाह किए, लेकिन हम जीत गए। ये कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली जब जहां आपके पास प्रूफ्स भी ना हो। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दिफाई सनत दुनिया में छा गई है और अब इंडोनेशिया 40 से ज़ायद JF-17 थंडर और शॉपर्ड ड्रोन्स खरीदने के करीब है। ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली हाउ बिग इज दिस डील? देखिए, मैं इस प्रोग्राम के साथ अटैच हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से, तो मुझे कुछ चीजों का अंदाजा है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि JF-17 एक पुरकशिश मुतबादिल जहाज है, और इसमें ये जो आपने इशारा किया है, ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं है। इसको हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह के फजल से हमारी जो टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, उसमें हम एक यूजर या एक एक्सेप्टेंस ऑफ दी टेक्नोलॉजी वाला मुल्क नहीं रहे, और हम सिर्फ सारफ नहीं रहे, बल्कि एक बाएतमाद फ्राहम कुनंदा एक्सपोर्टर आएंगे और उस जहाज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टर्म्स में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात होती है कि वॉर प्रूवन। तो ये कॉम्बैट प्रूवन जहाज है, कॉम्बैट प्रूवन एसेट है। तो आपकी बात कि ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा कदम होगा, अगर हम इसको सही मानों में इसको एक्सप्लॉइट कर सकें इंशाअल्लाह। ईरान की बात करते हैं। अमरीकी इंसानी हकूक तंजीम 2403 हलाकतों का दावा कर रही है, जबकि ईरान इसे बैरूनी साजिश कह रहा है। आपके दिफाई तजर्बे के मुताबिक हु कंट्रोल्स द नैरेटिव इन मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि आजकल की जो मीडिया वॉरफेयर है और जो मीडिया पे हाइप क्रिएट की जाती है, उससे कुछ असरात तो आते हैं। अब देखिए, ईरान ने भी क्या किया कि उसने सबसे पहले इंटरनेट को बंद किया और इनके जो स्टारलिंक सिस्टम थे उनको कंट्रोल करना शुरू किया। बट जो भी आप कह लें, हकीकत तो ये है कि एहतजाज हो रहा है, भरपूर तरीके से हो रहा है, और ये एहतजाज जो है, ये निज़ाम बदलने के मेरे ख्याल में नहीं है, बल्कि इसकी बुनियादी इकाई जो है वो इस्लाहात की तरफ जाती है। अब उस इस्लाहात को लेने के लिए जो अमेरिका की ख्वाहिश है या इजराइल की ख्वाहिश है, वो निज़ाम बदलने की है, जबकि ऐसा होगा नहीं। और जो निज़ाम बदलने के लिए जो अमेरिका या इजराइल की हरकतें हैं, उसमें आप अगर उनकी जो पिछली वाली जंग थी उसमें देखें कि उसमें मोसाद की कितनी प्रेजेंस सामने आई, और वो प्रेजेंस जिसको ईरान के लोग जो थे वो
मान ही नहीं सके और निकाल ही नहीं सके। तो मॉडर्न जो हाइब्रिड वॉरफेयर, उसमें सिर्फ एक फैक्टर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, उसमें वेरियस फैक्टर्स होते हैं। अब दोनों मुल्क, यानी एक तरफ अगर अमेरिका को एक मुल्क ले लें, वेस्टर्न फोर्सेस को ले लें और यूरोपियन को ले लें वर्सेस ईरानी रिजीम को ले लें, तो वो दोनों हाइब्रिड वॉरफेयर को अपनाए हुए हैं। बट हकीकत ये है कि अंदर प्रॉब्लम तो है और शहादतें भी हुई हैं और इंतशार फैला हुआ। सर, बरतानवी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मुतहद है और रजीम चेंज का कोई चांस नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान सर्वाइव्ड अ कोऑर्डिनेटेड प्रेशर कैंपेन बाय द वेस्ट? मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं दैट दे आर सर्वाइविंग दैट प्रेशर एंड द रीजन इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम देखें तो जो ईरानियन इनकलाब की जो फोर्स है वो अभी तक इंटैक्ट है, उसमें कोई दरार सामने नहीं आई। हाँ, वहां पे ताजर, वहां की ब्यूरोक्रेसी और वहां के मजहबी कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो तब्दीली की आवाज बेसिकली निजाम के लिए कर रहे हैं। और उसमें अगर आप ये भी देखें कि वो ईरानी सारे जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ यकीनन मुत्तहिद हो जाते हैं, या इजराइल की जो पॉलिसीज हैं खास तौर पे मुसलमानों के लिए और अमूमी तौर पे ईरान के लिए, उसके ऊपर भी मुत्तहिद होते हैं। So I think your comment is absolutely valid. They have been able to survive. They may survive, but probably ईरान की जो रिजीम है उसको मोतदल पसंदों को या इन ताजरों की बात सुननी पड़ेगी, रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी। एक आम आदमी जो वहाँ के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जहाँ महंगाई उनका प्रॉब्लम है, बेरोजगारी उनका प्रॉब्लम है, तो इस तरह की चीजें दे नीड टू एड्रेस इट। सर, ट्रंप एक तरफ तो ईरान को फांसियों पर सख्त कार्रवाई की धमकी देते हैं और दूसरी तरफ उनके नुमाइंदा खसूसी की रजा पहलवी से एक खुफिया मुलाकात भी सामने आती है। क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अमेरिका इस रजीम चेंज को अगर मुजाहिरों से कामयाब नहीं करवा सका, वो तो हम देख रहे हैं, तो अब क्या बाकायदा हमला करके ईरान पर कब्जा करेगा? मैं आपकी पहली बात को थोड़ा सा तसल्सल देना चाहूंगा कि लोग परेशान हैं, अफरात-ए-ज़र है, करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है, बेरोजगारी है और बहुत सी पाबंदियां जो ईरान के ऊपर लगी, जिसमें मेरी जाती राय में मैं गलत भी हो सकता हूं, बट ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है जिसमें उन्होंने अपना फुटप्रिंट दूसरे मुल्कों में रखने की कोशिश की, दूसरी ताकतों के तवाज़ुन में खलल अंदाजी डालने की कोशिश की, उसकी वजह से अफरा तफरी भी आई और खास तौर पे नौजवान, जैसे आपने भी फरमाया, बेरोजगार हुआ, तो वो परेशान है। लेकिन रजा शाह पहलवी का मैं कोई रोल देखता नहीं हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि निजाम की रिजीम की बदली जो है वो मैं नहीं देख पा रहा। शायद ऐसा हो जाए कि इनका कंट्रोल जरूर रहे, जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं मुतदिल लोगों को ये लेके आ जाएं। लेकिन एक बात मैं और आप इत्तफाक करेंगे कि जो शोरश पनप रही है, जो अफरा तफरी है, जो लोगों में इस्तराब है, वो इस तरह खत्म नहीं होगा